पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने को क्या है? अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक की कमी वो सबसे बड़ी चीज है जिससे आपको एक लड़ाई अपने अंदर पहले लड़नी होगी, क्योंकि ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार 3 बार अपने दम पर मैंडेट लाते हैं। और देखिए, ये जो पूरा काम हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, तेजी की वो बात करते हैं कि हमने जो सोचा, अनुच्छेद 370 की बात बीजेपी कब से लिखती थी अपने, उसमें राम मंदिर की बात लिखती थी, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, उसके बाद तेजी से बनाया गया है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ। अब बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके पास अपनी क्षमता के लिए कहने को क्या है? अंजना जी, मेरे बयान से हो सकता है किसी को मिर्ची लगे, पर नरेंद्र मोदी जी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से करना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान है। आप तुलना कर ही नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और एक आधुनिक भारत का निर्माण उन्होंने किया। IIT, IIM का निर्माण किया। उसी IIM में आज 56% पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। आप बात करते हैं भारत और भारत सरकार, दोनों अलग हैं। भारत मेरा अलग है और भारत सरकार अलग बात आती है। हम भारत सरकार से सवाल करते हैं और आप कहते हैं हम भारत से सवाल कर रहे हैं। नहीं, हम भारत सरकार से सवाल कर रहे हैं। पूछेंगे 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, आज बेरोजगारी चरम पर क्यों है? बेटी बचाओ का नारा था, आज क्यों मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची और भारत की राजधानी में दिल्ली में भी 9 साल की बच्ची जो है उसका बलात्कार होता है और इलाज की मोहताज रहती है और मौत के मुंह पर? प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। आज ना उनकी जवाबदेही है, ना कोई बदलाव है। बदले में सिर्फ प्रचार है, जुमलेबाजी है। आज 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दिखा पा रहे? अंजना जी, 17 मई 2019 की प्रेस वार्ता में, पहली और अंतिम प्रेस वार्ता में वो दिखे जरूर थे और आप ही ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी इजाजत से सवाल पूछना चाहती हूं। और प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने, दुनिया के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की तरफ इशारा करके अपना मुंह ऐसा बताया, मैं चुप रहूंगा। आज संसद सत्र बुलाने से वो भाग रहे हैं। आज वो भाग रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाने से। आज वो मणिपुर जल रहा है 11 साल। अरे मणिपुर में आपकी सरकार, आपके सांसद थे, आज भी मणिपुर जल रहा है। आतंकी हमले, शांत हो गया कश्मीर, आतंकी हमले खत्म हो गए, इसके दावे 11 साल आते आते पोल खुल गई, पहलगाम गए आतंकी हमलों में। और बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हम ट्रेड और इकोनॉमी, अरे यही तो है। आज हमारे देश पे जो कर्ज है वो 1947 से 2014 तक वो कर्ज मात्र 80 लाख करोड़ था और मोदी जी के इस 11 साल में 180 लाख बढ़कर आज 260 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि जो कर्ज देश पर 1947 से 14 तक नहीं था, वो कर्ज इन 11 सालों में 180 लाख करोड़ बढ़ गया। और वो कर्ज सबसे ज्यादा किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। इसीलिए अमेरिका जो है हम पर दबाव बनाता है। जब हमारी सेना, मैं फिर बता रही हूं, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, सलाम है सेना को, कामयाब है ऑपरेशन सिंदूर। फेल कौन हुआ? फेल सेना नहीं, सरकार हुई। फेल देश के प्रधानमंत्री हुए। अमेरिका के दबाव में झुककर बीच में जब हमारा पूरा, हम पहुंच चुके थे अंदर तक, सीजफायर की घोषणा करके कर्ज में जो डूबे हुए हैं, ट्रेड का लालच में आकर इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। इस लोकतंत्र है, बिल्कुल इस लोकतंत्र में अगर विपक्ष पक्ष की आवाज वो है, वोट मिला इन्हें, सत्ता मिली, बोलिए उनकी बात करिए, लेकिन हम भी विपक्ष हैं, हमें भी वोट मिला है। हम भी इस लोकतंत्र में आज भी पूछेंगे 80 करोड़ लोग इस भारत, विकसित भारत में आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे क्यों निर्भर है? आज भी अगर 127 देशों की गिनती होती है तो 105 देश में हमारा नाम आता है भूखमरी में। 127 देशों की गिनती भूखमरी में और हम 105 पे खड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के राशन पर निर्भर है। ना महिलाएं, किसानों को देख लीजिए, आय दुगनी हो गई। पूछना चाहते हैं, बताइए ना, आय दुगनी हुई, काला धन। अजय विजय माल्या का वीडियो, इंटरव्यू विजय माल्या का वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि देश से कैसे काला धन बताकर लेकर भाग गए और उन्हें रोकने की बजाय इन्होंने सबको क्लीन चिट दी। ना नीरव मोदी आया, ना नीरज मेहुल चोकसी आया, ना विजय माल्या आया और आज वो बीच में बैठकर हमारी सरकार को बेनकाब करते काले धन के नाम पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने खुलासा करने से मना किया क्योंकि भ्रष्टाचार में भाजपा पूरी लिप्त थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होता है और बीजेपी बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से काले धन के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने देश को चुना लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी को
इनकम टैक्स को, सीबीआई को, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है, कमजोर करने का काम किया। और इलेक्शन आयोग की, चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट को बाहर करके इस सरकार ने, फिर मैं कहूंगी, हमारी संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ती आई है और लड़ती आएगी। बिना झुके लड़ेंगे हम। अलका जी, मेरा जो सवाल था ना, वो ये सब मैंने प्रीएम्प्ट किया था कि आप बोलेंगी। देखिए, यही सारे मुद्दे आपने पिछले चुनाव में उठाए थे, 25 में, अभी तो 1 साल हुआ है चुनाव को, यही मुद्दे उठाए थे, लेकिन फिर भी जनता ने, मैं लौट रही हूँ आपके पास अगली बार में, कि आपके पास क्या पैरेलल व्यवस्था है ये बताने के लिए कि भाई हम पे भरोसा करो, हमें वोट दो। इसका जवाब अगले राउंड में आपसे ले लेंगे। लेकिन गौरव जी, चुनाव में जीतना ही अंतिम सत्य नहीं होता है लोकतंत्र का। कई सारे, मैं आ रही हूं, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं लौट रही हूं, एक एक करके, 2 ही लोग हैं, आप दोनों को ही बोलना है। गौरव जी, चुनाव में ही जीत जाना अंतिम सत्य नहीं हो सकता कि भाई यही है, अब इसी की वजह से हम, क्योंकि कई जगहों पर आप छोटे बड़े मार्जिन से जीतते हैं, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर विपक्ष उठा रहा है, अब ये बात सच है कि आपने काले धन की वापसी की बात की थी, ये भी सच है कि आपने ये तमाम जो भगौड़े हैं देश के, उनको लाने की वापसी की बात की थी, इन सब पर आपका डिलीवरी क्या है? तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप भी जानती हैं किस तरह से क्रिश्चियन मिशेल अगर वापस आया तो मोदी जी की सरकार में आया। तहव्वुर राना, 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पे, क्या किया था इनकी सरकार ने? तहव्वुर राना को वापस कौन लाए? मोदी जी की सरकार लाई। विजय माल्या, नीरव मोदी भी वापस आएगा, 1-1 रुपया वसूला जाएगा, ये ईमानदारी की ताकत है। लेकिन अंजना जी, मैं 1-2 चीजें जरूर कहूंगा। आपने सही कहा कि पैमाना केवल जनता आशीर्वाद दे और चुनाव जीते ये नहीं होता है, लेकिन बहुत सी मैंने तथ्य ऐसे रखे जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखाया। कृपया करके कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा। देखिए, जब उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने प्रमाण मांगा, जनता ने क्या किया? इनको जवाब दिया। क्योंकि जब पुलवामा हुआ था तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, इन्होंने प्रमाण मांगा, जनता ने चुनाव इनको हरा दिया। इसका मतलब इनकी नकारात्मक सोच को जनता ने रिजेक्ट किया। और जब पहलगाम हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट है। हमने 9 आतंकी जो लॉन्च पैड थे, 11 एयरबेस थे, 100 आतंकी थे, 40 पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे वो मार गिराए। मैं आज एक सवाल इनसे पूछता हूं। मेरा पहला सवाल, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स 2004 से 14 तक करी? 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि हमारी सेना वीर है, पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, तो क्या कार्रवाई करी? खुली छूट क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल है, हम आपको बता रहे हैं हमने क्या किया जो ऐतिहासिक है। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ हमने नल में जल दिया घरों में, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने, स्वच्छ भारत टॉयलेट 12 करोड़ जो है हमने दिए, 52 करोड़ 50 लाख मुद्रा योजना में हमने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए, उज्ज्वला गैस 11 करोड़। मेरा यही सवाल इनसे है, कृपया करके बताइए, 10 साल आप भी सत्ता में रहे, कितने घर बनाए, कितने टॉयलेट बनाए, कितने गैस सिलेंडर दिए? किसानों की बात करते हैं, हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिए, 11 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका में इनकी सरकार है, 2000 किसानों ने आत्महत्या करी, राहुल गांधी वहां नहीं गए। किसानों के लिए कितना रुपया दिया आपने? एक बार 72,000 करोड़ दिया था, उसमें भी घोटाला कर लिया था चुनाव से पहले। अब एक तस्वीर दिखाता हूं, ये यासीन मलिक है। आतंकवाद के खिलाफ हम कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये प्रधानमंत्री जी हैं, मनमोहन सिंह जी उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में है। इसके बाद बदला क्या है ये देखिए, ये वही यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स के 4 जवानों को मारा था, बाल से खींच के, उसको बाल से खींच के जेल की सलाखों के पीछे हमने डाला। तो क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? इसके बाद इन्होंने जो बातें करी उसका मैं जो है उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, टिप्पणी की। पिंजरे का तोता किसने कहा था? 122 लाइसेंस 2G के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रद्द हुए थे क्योंकि भ्रष्टाचारी सरकार की कांग्रेस। और मुझे तो इतना ही कहना है कि देखिए अंजना जी, अगर 3 चुनाव लगातार हम जीते हैं और भाजपा सरकारें पूरे देश में, प्रदेशों में हैं, कोई तो वजह होगी कि नरेंद्र मोदी जी को विश्वसनीयता का पर्याय मानते हैं
और राहुल गांधी को अपरिपक्व मानते हैं क्योंकि संसद में आंख मारते हैं, हवाई चुंबन देते हैं, प्रधानमंत्री जी के गले लगते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अब याद करिएगा ये 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी के क्या थे। गोदाम में अनाज सड़ता था, गरीब को नहीं मिलता था, गरीब कहता था दे दो, गोदाम में अनाज सड़ता था, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता था। राफेल 10 साल नहीं आ पाए, हम लेके आए कंट्री टू कंट्री डील पे। 10 दिन का बारूद सेना के पास बस बचा था। ये क्या युद्ध करवाते, हमारी सेना वीर थी, उनको बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए इनको वीवीआईपी चॉपर चाहिए थे। इसके बाद क्या ये सत्य नहीं है? 26/11 का हमला हुआ, क्या जवाब दिया था इन्होंने? पाकिस्तान में घुस के मारा था क्या? नहीं मारा। ठीक है, यहीं से सवाल ये चलते हैं अलका जी, सवाल ये होता है हमेशा कि आप लोकतंत्र में लोगों को ऑप्शन क्या देते हैं? हमेशा जी गौरव जी प्लीज, हमेशा इस भरोसे बैठना कि इस सरकार से नाराज होकर जनता इनके खिलाफ वोट कर देगी तो हमें ही चुनेगी, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। और आप चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। अब देखिए इस सरकार की क्या स्ट्रैटेजी हम दिखा रहे हैं। तीनों टेरर स्ट्राइक्स के बाद जो बड़े हुए, इन्होंने या तो 2 बार बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, उससे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जब पहलगांव हमला हुआ। अब हम आपको बताते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो नंबर्स सामने हैं। 2014 में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, वो 300 प्लस हुई हैं। मेड इन इंडिया फोन 26% से 99.3% पहुंचा है। मोबाइल्स बनाए गए हैं 18,000 से वो 4,22,000 हो गए हैं। निर्यात अगर आप देखिए तो बहुत कम उस समय में होता था, और ये अब जो है एक्सपोर्ट हमारा 1,29,000। अब रक्षा के क्षेत्र में भी हम आपको ऐसे ही नंबर्स दिखा रहे हैं। रक्षा उत्पादन 44,429 करोड़, जो कि 14-15 में था, वहां से 1.25 लाख के ऊपर चला गया है। 65% अब अपना रक्षा जो डिफेंस हमारा प्रोक्योरमेंट है वो अपने देश में बना रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप देखिए हाल ही में जो कल खबर आई है, 11 साल में 27 करोड़ गरीबी से बाहर हुए हैं। 11-12 और 22-23 का हम आंकड़ा दे रहे हैं। आपके पास क्या है दिखाने को? आप मतलब देखिए, आप पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन सब की कामयाबियों की लंबी लंबी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने करंट लीडरशिप में लोगों का विश्वास और भरोसा जगाना है। वो कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अंजना जी बार बार कहते हैं सरकार तीसरी भाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, है ना। 400 पार का नारा था ना, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ऐसा डेंट मारा कि बैसाखियों पर आने को मजबूर हो गई ये सरकार। आज बात करते हैं राम मंदिर की, उसी अयोध्या की सीट ये हार जाते हैं, औंधे मुंह आकर गिरते हैं, और उसी उत्तर प्रदेश में 80 में से सीधा 42 सीटों पर ये हार दर्ज करते हैं। सीधा हार गए 42 सीटें, जहां पर ये बैसाखियों पर आ गए। 370 की कश्मीर की बात करते हैं, और उस कश्मीर में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, उसका बंटवारा कर दिया, और उसमें जब चुनाव लड़ते हैं तो औंधे मुंह आकर वहीं पर आकर ये गिर जाते हैं। आप मुझसे बात करेंगे, अगर आप राहुल गांधी जी के सवालों की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं, लोकतंत्र है, सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, पंकज प्रजापति एक दलित को पीट पीट कर मारा जाता, उसकी एफआईआर क्यों नहीं करती पुलिस? पुलिस आज बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ने का अपराध भाजपा की सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल में ठूसने का काम करती है। मुजफ्फरपुर में बालिका सुधार गृह में जो सामूहिक बलात्कार का आरोप में ब्रजेश ठाकुर था, उसे उम्र कैद की सजा से बरी करने का काम ये करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे, शीला दीक्षित जी नहीं रही है, और आज 2G की बात करते हैं। मांगनी चाहिए उन्हें देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से, शीला जी से, उन्हें काम, उनके स्पेसिफिक सवाल है। टाइम बहुत कम बचा है, 20 सेकंड में इसका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, वो कह रही हैं कि आपने 400 का दम भरा था, 400 पार। आप जेडीयू और टीडीपी के बिना अपनी सरकार नहीं चला सकते। अयोध्या जैसी जगह आपके हाथ से निकल गई। दोनों पर जवाब, और जो बाकी आरोप उन्होंने लगाए। सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए, सबसे पहले महिला सम्मान की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ना किया करें। हम सब ने देखा किस तरह से 6,310 पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में थे, और बलात्कार के ऊपर इनके मंत्री, पूर्व मंत्री कहते थे ये मर्दों का प्रदेश है। राजस्थान की जनता ने ऐसा लताड़ा, खत्म हो गए। उसके बाद आप बताइए, महिला सम्मान के लिए हम आरक्षण लाए, इन्होंने क्या किया? ये तो अपने पार्टी वर्कर जो महिला हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, उनके सम्मान के लिए नहीं लड़ पाते। 400 पार पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, हम 300 पे तो हैं। अगर हम एनडीए को देखें
290 को पार कर लिए। अरे इनका क्या हाल है, अलका जी की 99। आपको इन मालूम है लोगों ने 40 साल में आपको सबसे बुरा नकारना प्रदर्शन शुरू है कर इनका, दिया है। 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। दूसरी बात, आप तो बीच में ना शौचालय बोलें, गिनवाते please। अंजना जी रहिएगा। देखिए गलत बात है, वो बीच में बोल रही हैं। ठीक है, Please। जल्दी समाप्त कीजिए। अंजना जी चलिए तो वक्त इतने की इनकी